अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जगत नियंता जगत आधार गुण खंड अनंत अनादि निराकार ब्रह्म परमात्मा की मंगलमयी जगत नियंता जगत आधार मंगलमयी कथा, भगवान की मंगलमयी कथा मंगलवार के दिन मंगलमयी परमात्मा की मंगलमयी नामों का हम सब लोग मंगलमयी ढंग से उच्चारण करें। आज मंगलवार का दिन है। जीवन में 4 बातें अगर उतार लेंगे तो 4 बातें अगर उतार लोगे तो हमारा और आपका दोनों के जीवन मंगलमय हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, जितने हमारे सेवाधारी बंधु हैं, मैं ये चाहूंगी कि सब लोग बढ़ जाएं, 2-4 लोगों के अलावा, क्योंकि बीच में खाना पानी नाश्ता भोजन जलपान सब बंद रहेगा। आज हम लोग कथा रस पान करेंगे। जब तक कथा रस पान होगा तब तक सभी लोग बैठ करके और प्रेम पूर्वक रस को पान करेंगे। ये बहुत मुश्किल से ये समय मिला हुआ है, ये समय बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। ये समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय को दिन भलो तो किसी समय की रात। जितने भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हुए बेटी बेटा जितने लोग हैं, सब लोग आकर कथा श्रवण करें। कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है, कथा से जीवन का सारा संकट दूर होती है। इसलिए प्रेम पूर्वक आप सब लोग प्रेम पूर्वक बैठकर भगवान के नामों के जाप करें। 4 बातें याद रखें। रे मन मोढ़ सिखावन मान, करो अनुमान सुचाल भली के, बात कहो सबके हित के, तुम राही बनो परमार्थ गली के। शास्त्र के बात सुनो धर ध्यान, पद पद में कहो मिथिलेश लली के। वो दीन दयाल के नाम जपो, अरुदास बनो बजरंग बली के, अरुदास बनो बजरंग बली के। सभी लोग बड़ी ही तन्मयता के साथ प्रभु के नामों का जाप करें। सीताराम 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 सीताराम। कम जाना हो, कम जाना। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बना ले जीवनी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज अमृतमयी अपारमयी करुणामयी कृपामयी रस बरसाने वाली मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए शशांक शेखर भूतनाथ नाथों के नाथ दीनों के नाथ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ अनंत बलवंत परम संत राम कथा के नन्हे रसिया प्रभु के चरणों के परम अनुरागी श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज, उनके ही पावन चरणों की कृपा पात्र अनंत श्री विभूषी श्री 1008 श्री परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान मां मुम्बा के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की अपार कृपा से प्रभु की मंगलमय कथा यहाँ होने जा रही है। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा में जिनकी विशेष परिश्रम प्रयास हनुमान जी से प्रार्थना रही, पहली बार जब मैं सतना जन्मभूमि में सम्माननीय श्री दादा मोतीमणि सिंह के यहाँ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार हनुमान जी महाराज के दर्शन कराने। मुंबई में मेरी कथा कई बार हुई, चिराग नगर घाटकोपर में, कल्याण में भी हुई, टिटवाला में भी हुई, लेकिन यहाँ नहीं आई थी। बोले आपको वहाँ ले चलेंगे हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी से प्रार्थना किया। पुजारी जी महाराज ने सुना, उन्होंने यूट्यूब में, तो उन्होंने कहा कि माता जी को एक बार हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने के लिए जरूर बुलाएंगे। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के, इस ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सम्माननीय श्री दिनेश तहेलिया जी एवं इस कथा के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री संजय लोढ़ा जी ट्रस्टी हैं आप, श्रीनिवास राजा जी ट्रस्टी, पंडित प्रकाश कीर्तनिया जी, ये प्रथम पुजारी इस धरती पर हनुमान जी महाराज के चरणों के थे, हैं और रहेंगे। आप कहेंगे क्यों? जब बुजुर्ग हो जाते तो उनको बड़ा कार्य सौंप दिया जाता है। यहाँ के पूरा कार्यभार देख रहे सम्माननीय भूतपूर्व पुजारी जी कहना चाहिए, और आज भी वो पुजारी हैं, एवं शशि भूषण शंभुचरण पांडे जी, अच्छा शशि भूषण शंभुचरण पांडे जी ट्रस्ट इंचार्ज हैं, दिलीप दाते जी मैनेजर साहब एवं पुजारी जी महाराज अजय पांडे मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा जी, जिनकी बड़ी निष्ठा बड़ी श्रद्धा हनुमान जी महाराज के चरणों में, भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति। जब अति हरि कृपा जाहि पर होई तब यह सुंदर मार्ग बनता है, तब वो जीव उस परमात्मा की कथा को श्रवण कराने के लिए प्रयास करता है। आप सब लोगों के बीच में कथा श्रवण कराने के लिए प्रयास किया, क्यों? कथा तो बार बार सुनते, कोई आपको धन दे सकता है, कोई आपको दौलत दे सकता है, कोई आपको पद दे सकता है, कोई प्रतिष्ठा दे सकती है, लेकिन भगवान की कथा वही दे सकता है जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा हो सकती है। अति कृपा होती है तब भगवान की कथा उसे प्राप्त होती है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रयास करके भगवान की कथा। पहली बात, यहाँ के ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कैंसर के मरीजों को बुला करके घर जैसी व्यवस्था देकर उनकी सेवा तन से, मन से, धन से कर रहे हैं। उनको हनुमान जी महाराज का बहुत आशीर्वाद मिले, भगवान उनको खूब धन धान्य से परिपूर्ण रखे और इसी प्रकार वो इन लोगों की सेवा करे।
और जितने आए हुए हैं मरीज यहाँ, उनसे भी कहूंगी को लोग आशीर्वाद देकर जाएं जो इनकी सेवा कर रहे हैं उनको। इस यहाँ पर आई हुई, क्योंकि भगवान की जब कृपा होती तब ऐसा सुंदर संयोग होता। यह संघट तब हो जब पुण्य पुराकृत भूरी। इस कथा में पधारी हुए सभी महानुभाव, सज्जन वृंद, श्रोता समाज बड़ी निष्ठा और लगन के साथ सभी बेटियों ने शोभा यात्रा में जोड़ तोड़ के साथ, तैयारी के साथ और मंगलमय यात्रा भगवान की निकाली। इसके लिए सभी बेटियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। विश्व हिंदू परिषद हमारा एक प्राण है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, करणी सेना, ये सब एक ही है। रास्ते तो हैं अनेक, पै प्रस्थान एक है, कोटान कोट भक्त है पर भगवान एक है। नाम अलग अलग है लेकिन धर्म एक है। हमको सबको सनातन धर्म की ही सेवा करना है। सनातन धर्म हमारा प्राण है, हिंदू हमारा प्राण है। हम हिंदू हैं और हिंदुत्व के जीवन में जगाने के लिए केवल भगवान की कथा, भगवान की शरण, संतों की शरण, संतों की व्याख्या, विद्वानों के साथ जाकर सानिध्यता, यही हमको बताएगा। और सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को जगाने का प्रयास कोई कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद के सभी नौजवान बेटों के द्वारा ये हो रहा है, ये सभी उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा हमारे परम सम्माननीय अशोक सिंघल जी, जिनका नाम ही अशोक है। आप कहोगे क्यों? उनके पास जो जाता है वो सशोक हो जाता है, अशोक से दुख उसका दूर हो जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद को जिन्होंने जगाया, हिंदुओं को जगाने वाला कौन है? हिंदुओं को जगाने वाला है हमारे परमात्मा, हमारे सनातन धर्म, और हम सनातन धर्मी हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म में आए हुए परमात्मा के मंगलमय कथा को श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। कथा क्या है? इस कथा के लिए इतना प्रयास किया गया, इस कथा के लिए इतना खर्च किया गया, इस कथा के लिए इतनी तैयारी की गई, इस कथा के लिए आप लोगों ने मेहनत किया। क्यों? ये वो कथा है जो जीवन की सारी व्यथा को दूर कर देती है। ये वो कथा है जो जीवन के सारे संकट को दूर कर देती है। ये वो कथा है जो जीवन की सारी समस्याओं का हल कर देती है। ये वो कथा है जो जीवन के सारे दुखों को दूर कर देती है। ये वो कथा है जो जीवन की सारी विपत्तियों को दूर कर देती है। ये वो कथा है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। ये वो कथा है जो सनातन धर्म को जगा देती है। इसलिए आज उस कथा को सुनने आए हैं सब लोग। कथा भगवान की है। इसी कथा को हमारे वशिष्ठ जी महाराज सुना रहे हैं। और सुन कौन रहा है? राम और लक्ष्मण सुन रहे हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, 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 सुनाई रामाया रति सब जाने, सुनाई रामय जप सब जाने, सुनहि रामय जप सब जाने। बैठ जा रही गुरु वशिष्ठ सुना रहे राम कथा और स्वयं राम सुन रहे हैं। सुने ही राम यद्यपि सब जाने, जानते इसके बाद भी सुन रहे हैं। इसी कथा को गुरु विश्वामित्र जी सुना रहे हैं।
करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहना कछु कथा पुरानी। इसी कथा को गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं और सुन कौन रहा है? स्वयं राम और लक्ष्मण सुन रहे हैं। पुरानी कथा हो रही है। आप कहोगे नई कथा क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि हमारे यहाँ पुरानी कथा ही सुनी जाती है। नई कथाएं तो स्टेशनों में बिका करती हैं। स्टेशन में राम कथा पुरानी, जितनी पुरानी होगी, अनादिकाल से चली आ रही है कथा। आजकल लोग भजन खूब सुनते हैं, लेकिन एक साल सुना लगातार, अगर किसी ने फिर बजाए भैया इसको बंद कर दो, सुनते सुनते ऊब गए, कोई दूसरा भजन सुनाओ। लेकिन कोई कथा को कहता नहीं कहता, क्यों? ये अनादिकाल से चली आ रही है। जितनी पुरानी हो रही है उतना ही रस बरस रहा है इस कथा में। इसी कथा को अतः कथावाचक आपको बहुत मिलेंगी, व्यास वक्ता आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सबकी कथा में रस नहीं बरसता। नंबर 1, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जिसके ऊपर ठाकुर की अपार कृपा होती है। नंबर 2, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जो अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके कथा कहता है। नंबर 3, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जो इस कथा को मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए कहता है। नंबर 4, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जो इस कथा को जीविका का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार बना लेता है। एक कथा जीवनदायिनी है, जीवन प्रदान कर देती है। इसी कथा को एक बार रावण भी गा रहा था। रावण बहुत बढ़िया कथा गाता है रावण, चारों वेदों का ज्ञाता ज्योतिषी पंडित था, बढ़िया कथा। लेकिन सुन कौन रही थी? माता सीता। माता सीता ने कहा कथा तो दिव्य है, लेकिन पंडित जी तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है। माता सीता ने कहा कह सीता सुनो जति गोसाई, पंडित जी तुम कथा तो बहुत अच्छी सुना रहे, लेकिन तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम तन मन वाणी तीनों के दुष्ट हो, इसलिए तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है। इसी कथा को माता सीता ने उसे दुष्ट कह दिया और दूसरे वक्ता कथा सुना रहे माता सीता को ही, तो दूसरे वक्ता को क्या बोले मालूम? श्रवणामृत जी ने कथा सुनाई, श्रवणामृत जी ने कथा सुनाई, श्रवणामृत वही श्रोता एक वक्ता को दुष्ट कह दिया और वही श्रोता एक वक्ता को भाई कह दिया। भाई इतनी सुंदर कथा
जब कथा इतनी सुंदर है तो वक्ता कितना सुंदर होगा। भाई जरा सामने तो आओ। हनुमान जी महाराज ने कहा माई कथा तो सुंदर है लेकिन वक्ता बंदर है, वक्ता सुंदर नहीं है। ये भगवान की कथा की विशेषता है, कथा सुंदर है। तो सब वक्ताओं की कम ज्यादा क्यों हो रहा है तुम्हारे माइक बार बार कम ज्यादा, उसको ठीक करो। विचार करके देखिए आप सब लोग। ज्यादा भी हो रहा है, कम होता है फिर ज्यादा होता है, फिर कम होता है फिर ज्यादा होता है। ठीक है ना, वो एक ही तरीका रहता है, हमको बराबर विचार करके देखिए भगवान की कथा कितनी मधुर है। कथा गाने वाला महान है। इसी कथा को प्रभु श्री राम गा रहे हैं। मैंने कहा कथा दुख दूर करती है। राम जी रोते हुए जा रहे थे। भैया लक्ष्मण ने कहा भाई साहब आपका रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करूं, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी के वियोग में न रो। भैया लक्ष्मण ने कहा रोना बंद हो जाएगा, आपके पास में वो कार्य है कर दीजिए। क्या करना है, बोले कथा सुना दीजिए। जहां कथा का नाम लिया तहां चिल्ला चिल्ला कर रोने वाले प्रभु राम हंसने लगे। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। रसयुक्त कथा राम जी कह रहे हैं। आप कहोगे रसयुक्त कथा क्यों कह रहे हैं? राम जी रसयुक्त कथा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम जी तन मन वाणी तीनों के शीतल हैं। राम जी तन की शीतलता। आप कहोगे कैसे? अयोध्यापुर वालों से पूछो। प्रभु श्री राम की बारात कब गई? अयोध्या से जनकपुर आषाढ़ के महीने में। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। आषाढ़ में बारिश की संभावना, नदी में बाढ़ की संभावना से पुल बनवा दिया। लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। और बाराती कितने थे राम जी के मालूम? बाबा तुलसी से कहा गिनती लगाओ, कहा नहीं लगाऊंगा, कवियों को सौंप दिया, तुम लोग गिनती लगा के लिख दो। कितने थे बाराती? बोले करत बारात को पयान नर नाह आज, सुरगन आसमान खड़े देखत बहार हैं। 1.5 कोटि है मतंग और तुरंग 30 कोटि, पालकी 25 कोटि पैदल अपार है। भार बरदार 7.25 कोट ऊंट जात, सेवक समूह 5 कोटि बाजदार है। रथ है 8.25 कोटि, दशरथ राय जू को 60,09,000 साड़ियां सवार है। इतने लंबे बाराती पहुंचे। बारातियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। स्नान ध्यान करके, तिलक मुद्रा करके, चकाचक धोती कुर्ता पहनकर सब कालीनों में गलीचों में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि गर्मी बहुत है, अगर ठंडाई मिल जाए तो आनंद आ जाए। क्योंकि यूपी वालों को ठंडाई की सबसे आवश्यकता पड़ती है। यूपी के जितने लोग होंगे ठंडाई इनके यहाँ। आप देखिए शिवरात्रि में तो इतना ठंडाई चलता है सब लोगों के बीच में। और यूपी के ही बारात सब के सब लोग तत्काल बड़ा ठंडाई मिल जाए तो आनंद आ जाए। तब तक राम जी आए और बारातियों के बीच में खड़े हुए। जैसे राम जी के शरीर की ठंडी शीतल हवाएं फैली, सबके सब बारातियों के ऊपर ठंडी हवा फैली। तब तक जनक जी के दूत आ गए, महाराज ठंडाई भिजवाई जाए। बारातियों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ठंडाई की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले राम ही दे ये बारात जुड़ाने, प्रीत की रीत न जाय बखानी। राम ही देख बारात जुड़ानी। जुड़ानी मतलब नॉर्मल से
कम हो जाए। नॉर्मल से जब कम हो जाए तब लोग कहते हैं कि मरीज तो ठंडा पड़ रहा है, इसको ध्यान दो, जूड़े हो रहा है, इसको ठंडा हो रहा है। नॉर्मल से कम जब हो जाए, बारातियों ने कहा सरकार ठंडाई की आवश्यकता नहीं, थर्मामीटर भिजवाई, इसलिए कि हम लोग नॉर्मल से कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हो? इसलिए कि राम ही देखी बारात जुड़ाई, राम ही देखी बारात जुड़ाई, बरात जुड़ानी, राम जी देखी बरात जुड़ानी, राम ही देखी बारात जुड़ाई, राम ही देखी बारात जुड़ाई, प्रीत की रीत गाय बकानी, प्रीत की रीत। यह है राम जी की शरीर की शीतल हवाएं, तन की शीतलता, मन की शीतलता। भक्तों से पूछो, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगति उर चंदन। राम जी की मन इतना शीतल है कि चंदन की तरह। और वाणी की शीतलता परशुराम बाबा से पूछो। बाबा जब धनुष टूटने की आवाज सुनाई दिया तो परशुराम बाबा ऐसे पहुंचे, 11,000 वोल्टेज से भी अधिक उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। जैसे पहुंचे जनक जी से पूछा भीड़ क्यों है, जानबूझकर पूछ रहे। पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर, क्रोध में एकदम तमतमारे, आंखें लाल लाल दिख रही। महाराज जनक ने कहा धनुष यज्ञ रखा था, धनुष टूट गया। बोले हाँ टूट गया। किसने तोड़ा? सो भी लगाए बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। जल्दी बताओ मूढ़ जनक, वरना जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। जितने राजा थे अगल बगल बैठे का जल्दी बताओ। 2 ठो लड़का जो महात्मा के बगल में बैठे वही तो तोड़े धनुष को, जल्दी नाम बताओ। एक राजा बोले धनुष तोड़ना कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं, हम तो हाथ में पकड़ के तोड़ देते। क्यों नहीं तोड़े? का जानते थे आगे बवाल खड़ी होना, तो क्या मतलब है, कौन समस्या मोल ले, इसलिए नहीं तोड़ा। राजाओं ने कहा भैया खतरा उठ कर चलो। तब तक परशुराम जी बोले मूढ़ जल्दी बता, वरना जहां तक तेरा राज्य है पृथ्वी पलट दूंगा। राजाओं ने कहा आगे और खतरा, इसलिए ही सेफ है, बैठ जाओ। प्रभु राम बड़ी सुंदर बात बोले मुस्कुरा करके, लेकिन परशुराम बाबा को समझ में नहीं आई। मूढ़! राम जी को भैया लक्ष्मण ने कहा भाई साहब आप जरा किनारे होंगे, इनकी लैंग्वेज हमसे मेल खा रही है, इसलिए हम इनको उत्तर देंगे। आपकी भाषा वो नहीं समझ रहे और उनकी भाषा आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमको जवाब देने दीजिए। भैया लक्ष्मण पहुंचे, बोले बाबा जी नमस्कार। ए बालक, तुझे संस्कार नहीं दिया तेरे माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कैसे किया जाता है? राम जी ने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का संस्कार बता दो, हमारे रघुवंश का संस्कार कैसा है? कैसा संस्कार है? बोले जो तुम मुनि की नाई, तो पद रज सरसि सुधरत गोसाई। अगर आप महात्मा की तरह आते तो मेरे रघुवंश का संस्कार है कि आपके चरणों का रज मस्तक में लिया जाता, लेकिन बाबा आप छत्री की तरह आए, एक हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में फरसा, आंखें लाल लाल। तो लक्ष्मण ने सोचा कि छत्री है तो छत्री को छत्री की भाषा में जवाब दिया। तुम चुप रहो। भैया लक्ष्मण ने कहा हम बोल रहे हैं ना। हाँ भाई साहब आप शांत रहिए, इनकी भाषा हमसे मेल खा रही। क्या कहा बाबा? बोले
धनुष किसने तोड़ा? भैया लक्ष्मण ने कहा किसी ने नहीं तोड़ा। बोले छुआता ही टूट ए पिनाक पुराना। बाबा किसी ने नहीं तोड़ा, छुआता ही टूट। मैं कही है तो कराऊं अभिमान, हम लोग क्यों अभिमान करेंगे? टूट गया सो टूट गया। अच्छा एक बात बताइए, बहुधन ही तोरी लड़काई, लेकिन कबहू न असरिस कीन गोसाई। यही धन पर ममता कही है तू, सुन ऋषाय का भृगुकुल केतु। किसने तोड़ा? बहुत से धनुष तोड़े। अच्छा बहुत ही प्रेम है इस धनुष में, तो चिंता मत करिए, मैं कल सुबह वेल्डिंग के दुकान में ले जाकर इसको वेल्डिंग करवा दूंगा। हाँ बालक। भैया लक्ष्मण ने कहा धीरे, कहा जा मेरी नजरों के सामने से। लक्ष्मण ने कहा थोड़ा सा कष्ट आप ही कर लीजिए। मुंह दो आंख कतऊ को नहीं, आंख बंद करिए, खुद ही न दिखेंगे हम। रेनी बालक काल बसा बोलब तो ही न संहार, धन ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। तुझे तेरी माता पिता ने बोलने के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा नहीं सिखाया? बोला। लक्ष्मण ने कहा क्या कहा बाबा? संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा मुझे बोलना नहीं आता। आपने कहा बाबा एक बात बताऊं बाबा, अगर बच्चों को बोलना सिखाए ना तो बुजुर्गों को बोलना सीखना पड़ेगा। बच्चों को मर्यादा में रखना है तो बुजुर्गों को मर्यादा में रहना पड़ेगा। बच्चों को संस्कार देना है तो बुजुर्गों को संस्कार में रहना पड़ेगा। बच्चों को संस्कृति सिखाना है तो बुजुर्गों को संस्कृति सीखनी पड़ेगी। बच्चों को मर्यादा में रखना है तो बुजुर्गों को मर्यादा में रहना पड़ेगा। रही बात धनुष की, आपने कहा धनु ही नहीं धनुष है, साधारण नहीं अद्वितीय है। बाबा आप कितना अच्छा बोले, हमको बोलना सिखा रहे हैं आप कितना अच्छा बोले बाबा। आपने कहा परम वीतरागी, परम तपस्वी, परम ज्ञानी विदेह राज जनक को आपने जड़ कहा। क्या महाराज जनक जड़ है बाबा? परम योगी, परम तपस्वी, जिनके वेद विद्यालय में एक से एक योगीश्वर, मुनीश्वर, अमलात्मा, बिमलात्मा, जिनके वेद विद्यालय में विद्या अध्ययन करने आते, उन योगी राज महाराज जनक को आपने मूढ़ कहा। क्या महाराज जनक मूढ़ है बाबा? क्या महाराज जनक जड़ है? आप कितना अच्छा बोले बाबा। रही बात धनुष की, आपने कहा ये धनु ही नहीं धनुष है, साधारण नहीं अद्वितीय है। तो बाबा पहचाना तो आपने नहीं। जब आपको मालूम है कि धनुष साधारण नहीं है तो बाबा पहचानना चाहिए। जब धनुष साधारण नहीं है तो धनुष को तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता। धनुष को तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता। पहचाना तो आपने नहीं बाबा। ये लक्ष्मण बोले तोड़ तो दिया, क्या करोगे बोलो? लक्ष्मण बोले, और वही शब्द राम जी बोलते हैं। क्या बोले? बोले नाथ संबोधन भंजन सुनकर बाबा का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो गया। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, तो ये है राम की तन की, मन की, वाणी की शीतलता। इसीलिए राम जी बढ़िया कथा कह रहे, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। रसयुक्त कथा राम जी कह रहे हैं।
बैठे ही थे कि विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी, मोर श्राप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनयस अवसर आई, अस विचार नारद करवीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। राम जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे ही थे। नारद जी पहुंचे, मेरे श्राप के कारण मेरे परमात्मा को इतना कष्ट मिला, लेकिन आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, जरा जाकर उनसे कोई चर्चा तो करो। नारद जी आए, लक्ष्मण ने स्वागत वंदन अभिनंदन किया, नारद जी ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, कुशल प्रश्न पूछा। इसके बाद नारद जी ने इसको देखकर प्रभु ने कहा, बड़ी कृपा हुई, आपने बड़ी कृपा की, बहुत दिनों बाद आप पधारे, कहिए कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात खटक रही है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता आपके गुरुदेव भगवान ने चित्रकूट की महासभा में ऐलान किया था, राम जैसा नेता, राम जैसा राजा, राम जैसा बेटा, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा स्वामी, राम जैसा कोई नेतज्ञ दूसरा नहीं हो सकता। राम राम ही है। अच्छा, गुरुजी ने कहा, बोले नीति प्रिय परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जाने जथारथ। नीत माने नियम, प्रीत माने प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ, राम जैसा न कोई जानता है और न कोई मानता है। यही कहा ना, तो क्या प्रभु ये सत्य है? प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव ने कहा है तो सत्य ही होगा। तो प्रभु आप नीति जानते हो? बोले हाँ। आज के लोग को मानते हैं कि नहीं मानते? भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। पति को मानते हैं, पति की नहीं मानते। पत्नी को मानते हैं, पत्नी की नहीं मानते। बेटा को मानते हैं, बेटा की नहीं मानते। पिता को मानते, पिता की नहीं मानते। पुत्र को मानते, पुत्र की नहीं मानते। हम को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर को के बजाय की में उतर जाए तो सबका कल्याण हो जाए। अगर नीति जानते तो इतना नियम का पालन करते हैं कि प्रीत भूल जाते हैं। और प्रीत अगर इतना प्रेमी है तो फिर नियम को भूल जाते हैं। परमार्थी है तो इतना परमार्थी के घर द्वार को भूल जाते हैं। और स्वार्थी है तो दरवाजे में भिखारी को भी भीख नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों चीजें राम के पास कांटे की तौल की तरह है। नीत माने नियम, प्रीत माने प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ। प्रभु श्री राम से पूछा, चारों चीजों को जानते? बोले हाँ जानता हूं। अपने दोनों भक्तों के बीच में प्रभु श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि मैं चारों चीजों को जानता हूं और मानता हूं। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप नीति जानते हो? कहा बिल्कुल जानता हूं। तो एक प्रश्न करूं? बोले करिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं पूछना चाहता हूं, जब विवाह मैं चाहूं कि ना प्रभु के ही कारण कराई न दीना, जब विवाह
जानते हो कि मेरा लगा लगाया विवाह टाल दिया, किसी का लगा लगाया विवाह टाल दिया जाए, क्या यही आपकी नीति है? मेरा विवाह हो रहा था, विवाह की पूरी तैयारी थी और आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? प्रभु श्री राम ने कहा बता दो क्यों नहीं होने दिया? कहा बता दीजिए। कहा अवगुण मूल सूल प्रद। नारद तुम जानते हो अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण, मुनि मैं अस जिया जानी। नारद जी, नारी अवगुण की खान होती है, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। क्या कहा प्रभु? बोले नारी अवगुण की खान होती है। अच्छा तो एक निवेदन करो। बोले बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे? बोले हा गुण खाने जानकी सीता, रूप शील व्रत नियम पुनीता, गुण खाने। जानकी सीता। तो प्रभु ये कहाँ की नीति है? हमारे लिए नारी अवगुण की खान हो गई और आपके लिए नारी गुण की खान हो गई। यही नीति आप जानते हो। प्रभु श्री राम ने कहा देवर्षि, गृहस्थों के लिए नारी गुण की खान है। जिस घर में नारी नहीं है वो घर शमशान बन जाता है, उस घर की कोई शोभा नहीं है। इसीलिए बेटियों, तुम लोग मैडम नहीं हो, तुम लोग वाइफ नहीं हो। वाइफ वो है जो लाइफ बर्बाद कर दे। तुम सब गृह लक्ष्मी हो जो गृह को संवार करके रखती है। तुम गृह लक्ष्मी हो, ये वाइफ नहीं। आज के बाद तुम लोग इनको वाइफ मत कहना, अगर कहना हो तो गृह लक्ष्मी कहना। तुम्हारे गृह को संवार करके रखती है। चाहे कितनों भी प्रॉपर्टी हो, जिस घर में व्यवस्थापक ना हो उस घर की कोई सुंदरता नहीं है। हर पद में यही आगे है, देख लो। लक्ष्मी के मामले में यही आगे है लक्ष्मी जी। अन्न के मामले में अन्नपूर्णा यही आगे है। वाणी के मामले में सरस्वती यही आगे है। शक्ति के मामले में दुर्गा काली यही आगे है। और कोई बताओ कोई कार में पीछे हो? हर कार में ये आगे है। इसलिए ग्रह में लक्ष्मी है तो ग्रह है, गृह है, मकान है। अगर जिस घर में लक्ष्मी नहीं है, जिस घर में ग्रह लक्ष्मी नहीं है, उस घर की कोई सुंदरता नहीं है। यह है तो तुम्हारी चकाचक व्यवस्था है। और शोभा यात्रा में देख लो सबसे आगे, जबकि काम इनके पास ज्यादा है। अब अपनी सब संख्या देखो नगण्य रूप में, इनकी संख्या देखो, सब काम छोड़ करके चली आई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इनको कितना दिया है परसेंट में? 50 दे दिया ना? अभी नहीं दिया। आगे चलकर भलाई मुझे कुछ करना पड़े, मोदी जी से डायरेक्ट बात करना पड़े, लेकिन 50% मिलवे ही करेगा। ये बात भाई हम नहीं कह रहे, हर मार्ग में आगे है, धर्म के मार्ग में। अगर बीमार भी हो, बुखार चढ़ा हो तो टेबलेट
खाकर कथा में आ जाएंगे। अब आपको एक बार छींक आ जाए तो कहेंगे कथा में न बैठूंगा भैया, कहीं बीमार न पड़ जाओ, और सही बीमार पड़ जाओगे। अरे बीमार पड़ने वाली होंगी तो ठीक हो जाएगी। बोलो। और ब्रह्म ने, परमात्मा ने तो सबसे पहले इनको आधा दिया, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी हर काम में आधा का हिस्सेदार है। इसलिए अभी जो तुम लोग ठाट बाट बनाकर बैठे हो ना बॉम्बे वालों, ध्यान से सुनो। कोई नेता बना, कोई विजेता बना, कोई अधिकारी बना, कोई कर्मचारी बना, कोई पंडित बना, कोई विद्वान बना, कोई सेठ बना, कोई मारवाड़ी बना, जो बनकर बैठे हो आप लोग, ये सब इनकी माया है। अगर ये ना होती तो आप सब लोग हमारे चित्रकूट धाम में, मैहर धाम में चिमटा बजाते मिलते। इसलिए इनकी माया है। जिनके घर में पत्नी नहीं, उस पुरुष के हाल जाकर पूछो। किसी दिन इस चौपाई पर व्याख्या करूंगी। जी अभी न देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मां नारियों को लोग कहते हैं बिना पुरुष की नारी अधूरी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बिना नारी के पुरुष पूरा अधूरा है, पूरा अधूरा है, पूरा अधूरा है। नारी तो किसी भी तरह व्यवस्था करके अपने बच्चों को भी पाल लेती है, भीख मांग के मजदूरी करके, लेकिन अगर पत्नी चली गई तो पति का पूरा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए पत्नी नारी गृहस्थ में होना इनका बहुत जरूरी है। नारद गृहस्थों के लिए नारी गुड़ की खान है, लेकिन साधु के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए थोड़ी देर के लिए भक्ति भाव के साथ नारी आती जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक देर तक किसी साधु के पास, किसी ब्रह्मचारी के पास, किसी सन्यासी के पास अगर नारी रहती है तो अवगुण की खान सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा एक साधु का विवाह आपने निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके कराई। भूल गए आप महाराज? बोले हमरे उनका विवाह आपने रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके करवाई। बोलो। तब क्या हुआ महाराज? प्रभु श्री राम ने कहा नारद, जिस देवी का, जिस कन्या का विवाह मैंने शंकर के साथ कराया वो कोई पहली बार नहीं मिली है। नीति यह कहती जो जिसकी प्रॉपर्टी उसको दे दो, वो शंकर की जन्म जन्म की संगनी है पार्वती, इसलिए मैंने उनका विवाह कराया। वो कौन थी? बोले अजा अनादि शक्ति अविनाशी, अजा अनादि शक्ति अविनाशी, अजा इसलिए मैंने शंकर जी का विवाह पार्वती के साथ करा दिया। और तुम जिसके साथ विवाह करने जा रहे थे नारद, वो जानते हो कौन थी? वो थी मेरी माया। तुम हो मेरे पुत्रवत भक्त, तो तुम मेरे बेटे हुए, वो मेरी पत्नी हुई, तो वो तुम्हारी अम्मा हुई ना। तुम तो अम्मा के साथ विवाह करने जा रहे थे नारद, तुम तो मेरी ही गृहस्थी चौपट करने जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया।
बोलो ठीक किया। नारद जी ने कहा प्रभु मैं समझ गया कि आप नीति जानते हो, लेकिन मेरे और शंकर के विवाह में प्रीति का क्या अंतर था प्रभु? का बहुत बड़ा अंतर था। जिस कन्या के साथ मैंने शंकर जी का विवाह कराया उस कन्या ने जन्म जन्म तपस्या किया था। क्या किया था उन्होंने? कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मई परे सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। इतने पर भी नहीं माना, लोगों ने परीक्षा लिया तो ऐलान कर दिया, प्रतिज्ञा कर दिया कि जन्म को लगी रगर हमारी, बरो संभोनत रहो कुंवारी। इतनी बड़ी निष्ठा थी तब शंकर जी का विवाह हुआ। और तुम जिस कन्या से विवाह करने जा रहे थे नारद, वो तो तुमको देखना पसंद नहीं करती थी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि सोना बिलो की भोली। जिधर तुम बैठे थे उधर वो कन्या ने देखना पसंद नहीं किया। नारद जी ने कहा वो तो आपकी कृपा थी ना प्रभु, वो आपका दोस्त था। मेरा? बोले हाँ, मैंने आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था, जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधि होय नाथ हित मोरा। मैंने क्या कहा था? मेरा हित हो। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी के सामने जाती हो, आप लोग जाते हैं, हनुमान जी से कहते जय विधि होय नाथ हित मोरा, और जिस तरह में तुम्हारा हित हो वही कार्य हनुमान जी कर दे तो खुश रहोगे? कभी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है नहीं। मान लो कोई लड़की गई है किसी लड़के से प्रेम करती है, उसमें उसका कल्याण नहीं है, फिर वो कार्य मेरा विवाह हो जाए तभी हित है, हनुमान जी नहीं होने देंगे क्योंकि तुम हित कह रहे हो। मान लो कोई कार्य करना चाहता है, हनुमान जी बिजनेस खोलना चाहता हूँ, जय विधि होय नाथ हित मोरा, वो जानते उसमें तुमको नुकसान होगा इसलिए वो नहीं होने देंगे। तो वो हमको नहीं पता होता, उनको पता होता है जिनसे हम प्रार्थना करने जाते। नारद को पता नहीं इससे मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, इसलिए हित कहा। लेकिन परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछो, बचन नमृखा हमारे। नारद जी ने कहा मेरा हित हो, भगवान ने कहा परम हित करूंगा, चिंतन मत करो, नो टेंशन, टेंशन मुक्त रहो। नारद जी ने कहा तो काम बन गया। लेकिन प्रभु मैंने आपसे आपका रूप मांगा था, आपने अपना रूप नहीं दिया। प्रभु ने कहा इसलिए नहीं दिया कि आपको मालूम है। आपको अपना रूप क्यों नहीं दिया? मान लीजिए मैं अपना रूप दे देता, मेरे रूप के साथ वो कन्या विवाह कर लेती, विवाह करने के बाद जब 2.5 दिन बाद तुम्हारी रील चेंज होती, अब वो जा करके कन्या के सामने 16 वर्ष की कन्या के सामने 56,000 वर्ष के बूढ़े बाबा तुम खड़े होते, कन्या जाकर कोर्ट में दावा दायर करती तो 420 में तो मैं पकड़ा जाता ना, 420 का मामला दर्ज होता मेरे नाम से, इसलिए कि रूप मेरा था। क्यों देता? मैं नहीं दिया इसलिए अपना रूप। तो नारद जी ने कहा इतनी बड़ी मुंबई शहर, इतने बड़े मुंबई में कोई सुंदर लड़का का रूप, कोई राजकुमार का रूप दे देते, क्यों नहीं दिया? कहा नारद जी मैंने तो कहा प्रभु आपको बंदरई का रूप मिला था और कोई नहीं मिला मेरे लिए, किसी और सुंदर लड़के का रूप दे देते, क्यों नहीं दिया? प्रभु श्री राम ने कहा नारद तू मेरा प्यारा दुलारा लाडला भक्त है, और मैं अपने भक्तों को जितना हो सके माया से बचाता हूँ। एक बार जिसका विवाह होता है ना, वो जीवन भर के लिए बंदर बन जाता है। अब मैंने सोचा कि मेरे लाडले नारद को एक बार बंदर बनाकर जीवन भर के लिए मुक्त कर दूं। आप लोग नाराज मत होइए, रामायण खोल के देखिए, अपनी बात नहीं बोलूंगी। शास्त्र कहता है जिसका विवाह हो जाए ना, वो क्या बन जाता है मालूम? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नारी, नारी विवश नर
भलाई आप ऑफिस में कलेक्टर हैं, लेकिन घर में जाने के बाद चपरासी बन जाते हैं। ये राज की बात है, आप सब लोग जानते हैं, कह नहीं सकते। चाहे कितना गरजो, इनके पास ऐसी जुक्ति है, कितनों दुनिया में अकड़ो, लेकिन इनके सामने नाचना ही पड़ेगा। बाबा की वाणी झूठी नहीं हो सकती। नारी विवश नरस कल गोसाई, नाचै नटमर खटकी नाई। मैंने सोचा जीवन भर बंदर बनने से अच्छा है कि एक बार बंदर बना दो तो तुम जीवन भर के लिए मुक्त हो जाओ, इसलिए मैंने तुमको बंदर बना दिया। नारद जी ने कहा ठीक है, समझ गया प्रभु, लेकिन मेरे और शंकर के विवाह में परमार्थ का क्या अंतर था? का बहुत बड़ा अंतर था। शंकर जी का विवाह कराने में एक परमार्थ हुआ जगत का। तारक नाम का राक्षस जो पूरे विश्व को परेशान कर दिया था, यहाँ तक देवताओं को भी परास्त कर दिया था, किसी का मारा नहीं मर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर और पार्वती से जो पुत्र होंगे उनके द्वारा इस राक्षस का वध होगा। तो मैंने शंकर पार्वती का विवाह कराया और फलस्वरूप क्या निकला? तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। नारद तारक नाम के राक्षस को मारकर मैंने जगत का परमार्थ किया, सबकी रक्षा करके। ये परमार्थ का काम है। दूसरी बात, तुम्हारा विवाद टालने में जगत का बहुत बड़ा परमार्थ सिद्ध हुआ। क्यों? साधु की साधना से, संत की तपस्या से, भक्त की भक्ति से ये धरती माता, ये धराधाम, ये पृथ्वी टिकी है। नारद, अगर मैं तुम्हारा विवाह करा देता तो 56,000 वर्ष की तपस्या तुम्हारी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने विवाह नहीं कराया। बोले आपको कैसे पता चला कि मेरी तपस्या भंग हो जाती? का मनुष्य के विचार को, मानसिकता को देखकर आगे भविष्य की आकलन लगा लिया जाता है। कैसे आप तो वो साधु का विवाह किया तो तपस्या उनकी भंग नहीं हुई? वो तो जन्म जन्म के जोगी, उनके जैसे साधक कोई है ही नहीं। शंकर जैसे एक बार बैठे 87,000 वर्ष बाद समाधि खुली। बताओ, इतने बड़े समाधिस्थ, इतने बड़े साधु, उनकी तपस्या भंग नहीं हुई विवाह होने से? कहा ना, मैंने देखा कि विवाह के पहले स्थिति क्या है। तो पहले मैंने देखा कि सब लोग विवाह की तैयारी कर रही, तो दुल्हा कहाँ? ब्यूटी पार्लर गए हैं। जाकर दुल्हा को देखा तो ब्यूटी पार्लर नहीं गए थे, वो तो हाथ में माला लेकर जब कर रहे थे। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पूरी बाराती तैयारी कर रहे, मेकअप कर रहे, गाड़ी आ गई, दूल्हा की प्रतीक्षा कर रहे, दूल्हा भजन में बैठे हैं। मैं समझ गया कि इनके विवाह से भजन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए विवाह करा दिया। लेकिन तुमको देखा, तुम तो पहले 24 घंटा नारायण 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 जपते थे, हैं? 24 घंटा। और जब से कन्या को देखा हाथ उठा दिया। सरकार, जब तब कछुना ओ यही काला, के विधि मिलई कवन विधि बाला। अभी भजन उजन नहीं होगा, जब विवाह करके आऊंगा तब दोनों मिलकर भजन करेंगे। भजन ही बंद कर दिया तूने पहले से। जब विवाह के पहले यह हाल है तो मैं समझ गया कि विवाह के बाद क्या होगा। बताएं, एक बालक का विवाह हुआ, विवाह करके घर लौट कर आया, जून का महीना था और मुंबई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मैंने सुना है कि यहाँ हम लोग केवल इतना जानते हैं कि ठंडी कितनी पड़ती है नहीं जानते हैं। हम लोग स्वेटर साल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती मुंबई में लोगों को, इतनी गर्मी पड़ती है। और वो भी जून की महीना में। विवाह करके आया, बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे स्नान करने के लिए गर्म पानी कर देना, मेरे नहाने के लिए।
गर्म पानी कर देना। बहू बोली अम्मा मेरी चूड़ी फोड़ दो। सास ने कहा कैसी बातें करती हो बेटी। बहू ने कहा अम्मा जब तुम्हारा लड़का जून के महीना में गर्म पानी में नहाएगा तो जनवरी के कड़कते ठंड में तो गोविंदाय नमो नमः मर ही जाएगा। तो क्या मतलब है अभी से खत्म मामला कर दो। भविष्य के आकलन लगा लिया जाता है। नारद मैंने देख लिया कि पहले तो 24 घंटा नारायण नारायण जपते थे और जब से कन्या को देखा तो हाथ उठा दिया। जप तप कछु न होय एहि काला, जप तप कछु न होय काला, जप तप कछु न होय, जप तप कछु न होय एहि काला, जप तप कछु न होय एहि काला। हे विधि मिलाई, हे विधि मिलाई, हे विधि मिलाई कवन विधि वाला, हे विधि मिलाई कवन विधि वाला। मैंने देखा विवाह के पहले जब ये हाल है तो विवाह के बाद मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए विवाह कैंसिल। समझ में आई बात? बोले हाँ प्रभु समझ गया। मेरे और शंकर की विवाह में परमार्थ में कितना बड़ा अंतर था। मेरा विवाह रोक कर आपने, मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरा भजन आपने रोक कर जगत का परमार्थ किया। नंबर 4, मेरे और शंकर के विवाह में स्वार्थ का क्या अंतर था? का बहुत बड़ा अंतर था। शंकर जी का विवाह कराकर एक स्वार्थ सिद्ध किया। एक बार इनका विवाह करा दूं पार्वती के साथ तो बार बार रामा अवतार लेकर जनकपुर जाकर धनुष तोड़कर सीता से नाता जोड़कर मुझे जगत का कल्याण करना है। ये स्वार्थ एक सिद्ध हुआ। लेकिन तुम्हारे विवाह टालने में 3 स्वार्थ सिद्ध हुआ। जैसे विवाह भंग हुआ तुमने मुझे श्राप दिया कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे श्राप दिया कि जाओ, तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया था सो बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। सो बाबा तुम्हारे श्राप के कारण ऐसी सेना मिली पद्म 18 जूथब बंदर, 18 पद्म सेना मिली जिनको न पीटी परेड सिखाना पड़ा, न मेस खुलवाना पड़ा, न ड्रेस सिलवाना पड़ा, सब चकाचक व्यवस्था लेकर के आए। ये तुम्हारी कृपा थी। नंबर 2 श्राप आपने दिया था कि आपने श्राप दिया था कि मामा अपकार कीन तुम भारी, इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। विष्णु नारी के लिए मुझे दुखी किए हो सो तुम भी नारी के लिए दुखी रहोगे। बाबा तुम्हारे श्राप के कारण मुझे ऐसी वैसी नारी नहीं मिली। कैसी मिली? बोले सुंदरता। विश्व की धरती में सुंदरता को भी सुंदर कर देती है। वो तो सुंदरता कहो सुंदर कर रही छवि गृह दीप सिखा जग बरई सुंदरता। सुंदर
सुंदरता को भी सुंदर करने वाली जगत जननी आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मुझे अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में मिली सीता। तभी तो मैं रोता फिर रहा हूं बाबा, तुम्हारा श्राप था ना। नंबर 3, आपने मुझे श्राप दिया कि बंचे वो मोही जवन धर देहा, सो तनु धरो श्राप ममये। आपने मुझे श्राप दिया विष्णु राजा बनकर मेरे साथ छल किए हो, तो जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम भी राजा बनो। बाबा ये श्राप था कि आशीर्वाद था? श्राप तो तब माना जाता कि कहते विष्णु राजा बनकर मेरे साथ छल किए हो, सो जाओ तुम भिखारी बन जाओ, तो मानता मैं। लेकिन तुमने तो श्राप दिया कि राजा बनकर छल किए हो, सो जाओ तुम भी राजा बनोगे। बाबा तुम्हारे श्राप के कारण मैं कैसा राजा बना मालूम? विश्व की धरती का राजा, राजा राम जानकी आनंद अवध अवध रजधार। अच्छा एक बात बताइए, राम के पहले रघुवंश में कितने राजा हुए? रघुवंश की छोड़ दो, विश्व की धरती में कितने राजा आए, कितने राजा गए? किसी का नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम। केवल राम का क्यों मालूम है? इसलिए कि जितने राजा आए इस धरती पर सब किलों में राज करते थे, किलों में, लेकिन मेरे राम सबके दिलों में राज करते हैं, सबके दिलों में राज करते हैं। राम राजा थे, राम राजा हैं, राम राजा रहेंगे। बाबा ये तुम्हारा ही श्राप तो था। बोलो स्वार्थ सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु मैं समझ गया कि चारों चीजों को आप जानते हो और मानते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई प्रभु मुझे। मान लीजिए मेरा मुंह बंदर का ही बनाना था, तो काला मुंह का ही बना दिया आपने, लाल मुंह का ना बना देते, क्या दिक्कत थी? प्रभु ने कहा नारद सुनो, उन माताओं से पूछो, इनके गोद में छोटा सा लल्ला सा सुंदर सा लल्ला होता है, बाबू होता है, बेटा होता है, तो ये लोग क्या करती हैं? जब उसे नहला धुला कर श्रृंगार करती, उसको तैयार करती हैं, तो धीरे से जल्दी से काला डिठोना लगा देती है कि लल्ला को नजर न लग जाए। लगाती हो ना? तो तू मेरा प्यारा दुलारा लल्ला है ना, इसलिए मैंने बिंदी कहा सरकार 2-4 बिंदी में काम न चल जाता, पूरा होल सोल काला कर दिया आपने। कहा नारद तुम्ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुझे मालूम है संसार के लोग, कोई मुझे ज्ञानी मुझे पिता के रूप में भजता है, तो भक्त मुझे माता के रूप में भजता है। कोई मुझे स्वामी कहता है, कोई सखा कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई परमात्मा कहता है। सबका अलग अलग संबंध है। लेकिन जानते हो नारद, जो संसार से नाता तोड़कर जो मुझसे नाता जोड़ लेता है, उसके साथ मेरा संबंध क्या होता है? मैं करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जो संसार से नाता तोड़कर मुझसे नाता जोड़ लेता है नारद, उसके साथ मैं वही व्यवहार करता हूँ जो माँ अपने छोटे से बेटा के ऊपर करती है। हर परिस्थिति में, पग पग में मैं उसके साथ रहता हूँ। और तुम तो सर्वस्व मुझे मानते हो ना? तुम्हें हो माता पिता,
नाता जोड़ लिया नारद, इसलिए बस थोड़ी देर माताओं, थोड़ी देर और रुकिए, आरती के पहले मत जाइए। इतने देर बैठे तो 5 मिनट की बात है। पुजारी जी से मेरी बात हुई थी, उस समय बात ये हुई थी कि 8 के बाद कथा नहीं चल सकती, क्योंकि 8 बजे शायद आरती होती है। तो आज अच्छा आरती हो गई है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आज पहला दिन है और सभी लोग 3 बजे से ही तैयारी में लगे थे और 3 बजे के बाद से अपने घर गृहस्थी बिचारियां छोड़ करके आई हैं। तो प्रेम की परीक्षा उतनी ही ली जाती है जितने में वो सफल हो। अगर मैं 9 बजे तक कथा चला दूं तो समस्या उठेंगी नहीं, लेकिन समस्या कुछ ना कुछ आ सकती है। इसलिए बस 5 मिनट, फिर कल से तो कथा जी भर के जितने देर बैठोगे उतने देर तक कथा होगी। कल का समय संचालक जी आपको बताएंगे, लेकिन आज बस थोड़ी देर। आइए निवेदन करूं, नारद जी संसार से नाता तोड़कर तुमने मुझसे नाता जोड़ा, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे किया। एक बात और बताइए प्रभु, अंतिम बात क्या कि मैं तो क्रोध में जा रहा था। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति हो और क्रोध में जा रहा हो, आप दोनों को बता रही हूं, पति पत्नी को, मान लीजिए अगर पति क्रोध में है तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए और फिर जब शांत रहे तब सुना लेना जितना सुनाओ, है ना। और अगर वो उनका टेम्परेचर बढ़े और तुम्हारा भी बढ़ गया, एक को अर्थ एक को फेस होना चाहिए, और दोनों अर्थ होंगे तब भी मामला गड़बड़ है, फेस होंगे तब भी मामला गड़बड़ है। इसलिए एक को ठंडा एक को गर्म होना चाहिए। जब दोनों गर्म हो जाएंगे तो आग लग जाएगी। तो क्रोध में अगर पति हो तो शांत रहे। माताओं से बता रही हूँ, है ना, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी बहुत जल्दी नाराज नहीं होती। अब आप लोग भी कभी जल्दी से इनको नाराज मत किया करिए, इसलिए इन्हीं से तुम्हारी गृहस्थी है, इन्हीं से सारा संसार है। दूसरी बात, अगर क्रोध में कोई व्यक्ति जा रहा हो उसको टोकना नहीं चाहिए। क्रोध बढ़ता है, अगर हमारे लिए ही वो क्रोध में है हमको दूर हो जाना चाहिए। प्रभु मैं तो क्रोध में जा रहा था, आप ही के लिए दहियों श्राप की मरियों जाई जगत मोर उपहास कराई, मैं जा रहा था ना, आपने क्यों रोका मुझे? आपने रास्ते में रोक लिया। क्या कह करो बोले पंचे वो मौका भी चाहिए पंथ मिले दनुजारी, भी चाहिए पंथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी। राजकुमारी। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो क्रोध में जा रहा था, मैं एक के लिए, जिस कन्या के लिए मैं परेशान था उसी को लेकर के गलबहियां डाले खड़े थे, तो क्रोध मेरा बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। मैं एक के लिए परेशान, तुम दो दो लिए खड़े थे, तो हमारा क्रोध बढ़ेगा नहीं? ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे बीच में रोका प्रभु? अगर ना रोके होते तो हो सकता है थोड़ी देर बाद क्रोध शांत हो जाता, मैं श्राप ना देता। क्यों रोका? प्रभु ने कहा नारद मैंने जिसके कारण तुम्हें रोका
वो कारण ये था कि जिस मार्ग से तू जा रहा था, तुम जा रहे थे जिस मार्ग से नारद, वो डायरेक्ट नरक में जाता है, वो रास्ता सीधे नरक में जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये चारों चीजें नरक ले जाता है। मैंने तुम्हें रोक दिया, अगर तुम नरक में जाते तो मुंबई वाले कहते हे भगवान 56,000 वर्ष नारद जी ने तपस्या किया, अंत में नरक ही तो मिला, तो क्यों जाए कथा सुनने, क्यों जाए हम धर्म करने, क्यों जाए कैंसर पीड़ित की सेवा करने, क्यों जाए हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने, जब नरक ही मिलना है तो खूब अधर्म करे नरक जाए। नहीं नारद, तुम्हारा भजन, तुम्हारी साधना, तुम्हारी कीर्तन, तुम्हारी तपस्या, मेरा नाम, मेरी कथा बदनाम हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें नरक में जाने से रोक लिया। नारद चरणों में गिर पड़े, प्रभु जय हो सरकार, आपकी जय हो, आपने नरक में जाने से रोक लिया। अंतिम बात एक और बता दीजिए। बोले क्या? का अंतिम बात यह है प्रभु, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी आत्मा में जलन हो गई है, क्योंकि मैंने परमात्मा को श्राप दिया है। तो उसका उपाय क्या है कि आत्मा में शांति मिले? प्रभु श्री राम ने कहा तुम एक काम करो, जप हो जाए शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरंत विश्राम। जप हो जाए शंकर सतनामा, भगवान विश्वनाथ के, भगवान शंकर के सहस्त्र नामों का जाप करिए, मन में शांति मिलेगी। बेटियों, कोई भी तुम्हारे जीवन में संकट हो, 108 दिन तक 11 पत्ती बेल पत्ती में चंदन से श्री राम लिखकर भगवान शंकर को चढ़ाओ, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे भगवान शंकर। ये है विश्वनाथ की कृपा। जाइए शास्त्र नामों का जाप कीजिए। मैं गया था, नारद जी ने कहा मैं शंकर जी के पास, विश्वनाथ के पास गया था, सहस्त्र नाम जाप भी किया, लेकिन उन्होंने कहा नारद तुम्हारी मन को पूर्ण रूप से शांति तब मिलेगी जब परमात्मा की कथा सुनोगे, इसलिए मुझे आपके पास भेजा है प्रभु। क्यों? कहा ये कथा जीवन की व्यथा को दूर करती। तब कथा अमृतम तप्त जीवन कवि श्रवण मंगला श्रीमदा पूरी गृणाति ते मुझे कथा सुनाइए। तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठे कथा रसाला, रसयुक्त कथा राम जी कह रहे, लेकिन सुनेंगे कल, आज नहीं। इसलिए कल शिव पार्वती की विवाह के माध्यम से कथा की व्यथा जीवन की दूर करना है, तो भगवान
भगवान की कथा। आज से एक संकल्प ले लो, आपके जीवन में कोई मनोरथ हो, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सभी सुखों को प्रदान करती है। इसलिए अगर आप लोग चाहती हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपकी मनोरथ की पूर्ति हो, तो एक काम करिए, आप लोग संकल्प लीजिए, हे परमात्मा आज से आपकी कथा 9 दिन तक नियम पूर्वक निर्मल मन से हम लोग श्रवण करेंगे, हमारी मनोरथ की पूर्ति हो, अवश्य मनोरथ की पूर्ति होगी। आप कथा सुन करके देखना, क्योंकि भगवान की कथा राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इसलिए अपने इष्ट मित्र परिवार समाज सबको लेकर आइए, अपने अपने पतियों से कह दीजिए धंधा पानी 5 बजे तक करो, इसके बाद कथा में आओ। क्यों? कथा सुनोगे तो तुम्हारी व्यथा दूर होगी, खूब चकाचक व्यवस्था भगवान करेंगे। अब कथा न सुनोगे तो जरूरी थोड़ी है कि काम आगे बढ़े, इसलिए काम को बढ़ाने के लिए राम की शरण में आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को मैया के चरणों में विश्राम देते हुए आगे सकुशल सुविज्ञ मंच संचालन करता सम्माननीय श्री पुजारी जी। पहले रामायण जी की आरती, फिर इसके बाद भारत माता की। भारत माता की को आवाज नहीं आई माताओं, व्रत है क्या? हाँ होगा, लेकिन फलहार चकाचक होगा, इसलिए कुछ नहीं माना जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले रामचरितमानस की आरती, इसके बाद भारत माता की आरती। ओम जय भारत माता, जय भारत माता। जो जन तुमको ध्याता, जो जन तुमको ध्याता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत
पुष्पैव देवाभिवन्दनं स्वयमात्मवन्दनं। सभी लोग हाथ जोड़ ले, मंत्र पुष्पांजलि। आरती के ग्रहण मंत्र पुष्पांजलि। हाँ, फूल देते हाथ में। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजिमाधिपतमयं सुमन्तपर्यायी स्यात् सर्वभौमा सर्वायुखान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराटितरप्ये श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसङ्ग्रहे आविक्षितकामप्रेर विश्वे देवा सभासत् इति। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं मयादत्य गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवान श्री चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए अंबिकेश्वरी मैया की, श्री शारदा मैया की, लक्ष्मी माता की, अम्बा मैया की, धर्म की। एक को आवाज नहीं आई, यहाँ तक आवाज आना चाहिए। धर्म की, अधर्म का दुनिया में विश्व का गौ हत्या, माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पते। आप सभी लोग 5 मिनट अपने जगह में बैठ जाए। प्रसाद आरती और साथ में ये राम रस लेकर अपने घर को जाएंगे। बच्चे लोग, आप लोग आरती की थाली सबको दे दो। राम नाम की लौट है लूट सको तुम अंत समय बज पाएगा अंत समय बज आएगा जब समय जाएगी जो लेते जाना रे घरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे घरे का नाम थोड़ा 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 लेते जाना रे घरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे घरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे घरे का नाम थोड़ा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगायन सागर सुनहित करहिंदव सिंधु विनाजन सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री सीताराम शरणं मम। समस्त सौभाग्यशाली एवं परम सौभाग्यशाली श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 5 बजे आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं बातों के साथ सबको प्रणाम। जय श्री राम।